मेरे जो पीरियड्स होते हैं ना बहुत टाइम बाद आते हैं, क्या ये नॉर्मल है? हाय निशा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट। मैम, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, तो मुझे पहले प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपके पीरियड्स कितने कितने टाइम में आते हैं, मतलब एज इन आपका साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन में आपको पीरियड्स आते हैं? मतलब टाइम साइकिल जो है 20-28 उस पे नहीं आता, मतलब लेट हो जाता है। कितने दिन मैम? 1.5 मंथ ऐसा हो जाता है, मतलब 45 डेज? यस, 45 डेज। ओके। अब हर महीने ऐसे रहता है मैम? समटाइम्स। So ma'am, the question is very simple. Any period, you need to understand, कोई भी महीना जो कि 28 से 35 दिन के बीच में आ रहा है ना, वो नॉर्मल माना जाता है। 28 दिन से पहले और 35 दिन के बाद अगर कोई पीरियड आता है तो हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे भी हम एबनॉर्मल नहीं बोलते हैं। एंड एनी पीरियड विच इज कमिंग आफ्टर 45 डेज इज कैन बी कॉल्ड एज डिलेड मेंसेस ऑल्सो। नाउ यू आपको इन केसेस में पेशेंट की हिस्ट्री देखनी होती है कि कितने टाइम से पेशेंट को ये पीरियड ऐसा आ रहा है। जैसे पेशेंट को अगर शुरुआत से ही पीरियड का साइकिल 45 डेज का है तो वो नॉर्मल है। पेशेंट की हिस्ट्री अगर ऐसी है, मतलब फैमिली में उसकी मदर का, उसकी सिस्टर का पीरियड का पैटर्न ऐसा है, तो वो नॉर्मल है। बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं कि कभी 45 दिन में आ गया, कभी 28 दिन में आ गया, कभी 20 दिन में आ गया, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। Yes. तो इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। मैम, कंसर्न तब होना चाहिए जब आपको कोई प्रॉब्लम है। एज इन अगर आपके पीरियड्स 45 डेज में आ रहे हैं और आपका 45 डेज का साइकिल है तो वो नॉर्मल है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो उसके साथ हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ज्यादा इरेगुलर हो रहे हैं तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं मैम। उसमें हम हार्मोन एनालिसिस भी कराते हैं पेशेंट का, जैसे थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, बेसलाइन अल्ट्रासाउंड स्कैन, और फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम। नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता है मेरे साथ। मैम, समटाइम्स पीरियड्स इरेगुलर होने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका डाइट रिलेशन हो सकता है, आपका स्लीप का पैटर्न हो सकता है, आपका वाटर इनटेक हो सकता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोजिंग यू हैड अ फाइट विद योर पार्टनर लास्ट मंथ, योर लास्ट मंथ वाज वेरी स्ट्रेसफुल, और यू वर हैविंग एग्जाम इन योर लास्ट मंथ, तो आपके पीरियड डिले हो सकते हैं मैम 1 महीना, वो कोई नॉर्मल नहीं है। बट अगले महीने अगर टाइम पे आ रहे हैं वो ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स आपकी हिस्ट्री कैसी है। ओके।